मैं एक पुलिस वाला हूं। लोग कहते हैं कि पुलिस वाले पत्थर दिल होते हैं, न इन्हें दर्द होता है न रिश्तों की कदर। लेकिन कोई ये नहीं समझता कि ये वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं होती, ये एक कसम होती है जो हर रिश्ते से ऊपर बंध जाती है। आज मैं भी उसी मोड़ पर खड़ा हूं जहां एक तरफ मेरा फर्ज है और दूसरी तरफ मेरे अपने रिश्ते। दिल कहता है एक बार पीछे मुड़ जाओ, लेकिन वर्दी कहती है अगर आज झुक गए तो कल ये समाज टूट जाएगा। हाँ, मैं बुरा बनूंगा, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का अपना, किसी का दोस्त, वो मुझसे नफरत करेंगे। लेकिन अगर आज मैं अपना कर्तव्य छोड़ दूं तो कल ये शहर, ये देश मुझसे सवाल करेगा। पुलिस वाला सबका अच्छा नहीं बन पाता, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं, सबके लिए लड़ता है। और आज मुझे भी अपने दिल को मारकर, अपने रिश्तों को ताक पर रखकर उस कसम को निभाना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक इंसान नहीं, एक कानून हूं, एक वर्दी हूं, एक पुलिस वाला हूं। यहाँ तो पूरी मंडली जमी हुई है। आ जाओ, क्या बात है भाई। ये देखो आ गया मेरा शेर। तुम्हारी ही कमी थी। आ जाओ। कैसे हो दोस्तों? अरे आ जाओ, बस तुम्हारी कमी थी। आओ। सही है, लगता है बड़ी मस्ती वाली बातें चल रही थी। अरे यार, आज तो बिना वर्दी में आ जाते मिलने के लिए हैं? अरे हम लोग पुलिस वालों की क्या जिंदगी होती है, ना कोई दिन होता है, ना कोई रात होती है, ना कोई पर्व होता है, ना कोई त्योहार होती है। मैं तो बस तुम लोगों के साथ कुछ मोमेंट शेयर करने आ गया। सोचा ड्यूटी के बीच से थोड़ा टाइम निकाल लूं, अपने दोस्तों के बीच फिर से हंस लें, फिर से खिलखिला लें, है ना? क्या दोस्तों? आखिर बातें क्या चल रही थी यार? कुछ नहीं भैया, अपने गन्नू की मिठाइयों की बातें चल रही थी। रसगुल्ला हो गया, रसगुल्ला जैसा लगता नहीं दो, खिंचाई नहीं दो। आपकी खीर जो है नोबेल प्राइज जीतने के लिए भेजने वाली है। बहुत बड़ा हलवाई हो गया। हमारे गन्नू के यहाँ ग्राहक कम, मक्खियाँ ज्यादा है। अरे हमारी दवा की कंपनी तो मस्त चल रही है एकदम, और मजे में हूँ, जिंदगी मस्त चल रही है, कोई टेंशन नहीं। काहे की टेंशन होगी? हर साल एक कार की चाबी डॉक्टर की टेबल पे धर देते हो और माल अंदर कर लेते हो, और मरीज जाए बाहर में। पूरम तू बता, तेरी जिंदगी कैसे चल रही है? अब मेरे मुंह से क्या सुनोगे यार, रोज अखबार और मीडिया में मेरे किसी न किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में देखते ही रहते हो। हाँ ठीक है, सब अच्छा है, मजे में हूँ। जैसे कॉलेज के दिनों में मेहनत करता था, नंबर 1 स्टूडेंट था, वैसे ही आज टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में। और क्या? तू बता ऋषि, साला नए जमाने में हमारे बैच का तो सबसे हैंडसम लड़का तू ही था। अभी भी वही स्पोर्ट्स में लगा हुआ है या कुछ और भी किया? अरे अपना क्या है भाई, वही स्मार्टनेस आज भी अपनी वैसी बरकरार है यार। उस समय भी लड़कियां अपनी फैन थी और आज भी फैन है। वो बात एक अलग है कि अपने स्टूडेंट्स की मम्मियां अपनी फैन है, लेकिन यार मस्ती पूरी है। और पहले स्पोर्ट्समैन था, अब कोच हूं भाई, बहुत रिस्पेक्ट है मेरी। सारे बच्चे सर 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 करते रहते हैं, बस सिखा रहा हूँ यार बच्चों को, जी रहा हूं उनमें, अपने आप को जी रहा हूँ, मस्त मजा ले रहा हूँ लाइफ का। अरे वाह। और तू बता श्याम, तेरी और सुंदर की तो बात ही अलग है यार, मिसाल है यार। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी यार, तूने हम लोगों के लिए 4 साल बंद किए, तू सीनियर था यार, तो साले बोल श्याम सर, सीनियर था ना? अरे सर मैं तेरे को बोलूंगा। हाँ, और सुन, अरे बाद में एक ही क्लास में था, ये भी याद हाँ है। ठीक है, 4 साल मैंने ऐसे माचिस नहीं लगाई। चल चल, तेरा सर जो बगैर बाल का है, मेरे सर, हाँ मेरे श्याम सर। हाँ अब खुश है ना तू? हाँ, बहुत खुश हूँ। बड़ा आया। तुझे पता है
मैंने क्यों बंक किया 4 साल, हाँ, क्यों बोल, बर्बाद बोल, किए बोल, बोल, इसके बोल। साले के चक्कर में, एक लौंडिया के चक्कर में साला ये 4 साल फेल हुआ। दोस्ती निभाने के अबे साले लेटर तो वहीं पहुंचाता था। अबे सच बता भाई। हाँ भाई, और क्या, हाँ। तेरी इसे कहते हैं दोस्ती। अबे ये राज तो आज खुल रहा है। बहुत से राज हैं जो बुढ़ापे में खुलते हैं। अच्छा तू बता तेरी लाइफ में चल क्या रहा है यार? अबे मैं बाय प्रोफेशन क्या हूँ? मेरे भाई तू टीचर है, हाँ, अध्यापक है हम सबका। हाँ, बच्चे क्या बोलते हैं? टीचर नहीं, क्या बोलते हैं? चीटर। ओ तेरी हमारी जिंदगी झंड और घमंड का कॉम्बिनेशन है। समझ आ गया? साले तुम लोगों को दिखने में बहुत चमकती हुई लाइफ है, जब साले जनगणना में मेरी ड्यूटी लगती है, पोलियो वैक्सीन में मेरी ड्यूटी लगती है, कोरोना के वैक्सीन में मेरी ड्यूटी लगती है, साले बच्चों को हाँक कर स्कूल लाने में मेरी ड्यूटी लगती है, तब जितना डेकोरम है ना घुस जाता है। और तू बता बेटा, तेरी लाइफ का क्या चल रहा है? तेरी लाइफ तो सेट है बेटा। हाँ यार, मैं तो बड़ा अधिकारी बन गया हूँ और कानून की रक्षा भी बन गया हूँ, तो मेरी तो लाइफ सेट हो। अबे अर्जुन, तेरे कौन से कम जलवे हैं? तू भी तो बड़ा ऑफिसर है बे, कुछ बता। हाँ, अधिकारी तो हो गया हूँ, और कानून का रास्ता ना सबसे सही रास्ता है दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको समाज में एक इज्जत मिलती है, लेकिन इसमें बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है। लेकिन जो भी हो, इस वर्दी में आकर ना रौब बहुत मिलता है। ये तो सही बोला है। संतोष, ओए, क्या हुआ रे? अबे सीरियस क्यों हो गया? अरे कुछ नहीं यार, तुम लोगों को इतना खुश देखा तो जैसे लगा कि ये खुशियां तो सब यही है, कितनी सुंदर दुनिया है, तो मैं भी खुश हो गया। लेकिन मेरी जिंदगी में खुशी नाम की कोई चीज नहीं है यार, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। प्रॉपर्टी के काम में इतना लॉस हुआ है ना कि कुछ पूछो ही नहीं। जिंदगी जो है ना बिल्कुल बेकार हो गई है। जिंदगी तो तुम लोगों की है, कितनी हैप्पीनेस है जिंदगी, कितने खुश हो तुम लोग। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या बताओ यार। और दोस्तों, परिवार में तो इतनी कले हो गई है, इतनी कले हो गई कि एकदम टूट गया है परिवार मेरा। बच्चे हैं कि सुनते नहीं है, और बीवी है कि रोज मायके जाने की धमकी देती है, कहती तलाक दे दूंगी, तलाक दे दूंगी। अब बताओ, इस उम्र में तलाक लूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? बस यही सोच सोच के परेशान हूँ। यहाँ आया तो थोड़ी खुशी मिली। तू अकेला नहीं है संतोष, सच तो यह है कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी में किसी न किसी सच्चाई से भाग रहे हैं। एक ऊपरी नाटक, दिखावा, ये रोज का हिस्सा बन गया। अब मुझे ही ले लो, कहने को तो मैं देश के सबसे बड़े व्यापारियों में से हूं, लेकिन ये सैकड़ों करोड़ का कर्जा, इन्वेस्टर्स की धमकियां, प्रेशर्स, लाइफ आसान नहीं है मेरे दोस्त। हाँ, अपने आप को समझाने के लिए जो पल मिलते हैं उनमें हंस बोल लेते हैं। सच सिर्फ इतना ही। अरे यार, तुम लोग तो दोस्त हो यार। अरे तुम लोग तकलीफ नहीं समझो, कौन समझेगा? हैं? घर वाले समझते नहीं है। अब तुम लोग भी क्या बताएं यार, तुम लोग भी, हम क्या बताएं, हमारे जैसे जो स्थिति हम झेल रहे ना, हम ही जानी थे। तुम लोगों को लगा था कि सब कुछ अच्छा चल रहा है हमारे जीवन में, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। शुगर के मरीज बन गए हैं। सुअर के मरीज? शुगर नहीं, शुगर के मरीज। अरे यार, हमेशा मजाक अच्छी नहीं लगती। बेचारी की तकलीफ है और हम सब क्या बताएं यार, तुम लोग भी सहारा नहीं बनोगे तो कौन सहारा बनेगा मेरे जीवन का? यार, जिंदगी आगे चलाने के लिए कोरोना के बाद धंधा शुरू किया था,
लगा था बहुत कुछ करेंगे, एक सच बताऊं, एक्सपायरी चेरी, इतना ज्यादा माल एक्सपायर होता है ना कि दिल टूट जाता है कभी कभी, लगता है धंधा बंद कर दूं, पेमेंट ही नहीं आती यार, बस दाल रोटी चल रही, सब कुछ परिवार कैसे पाल रहा हूं बस मैं ही जानता हूं। जब तुमने सबने अपना सच बोल ही दिया है यार, तो मैं भी अपना सच बता ही देता हूं तुम सबको। कहने को कोच हूं, कहने को स्पोर्ट्समैन क्रिकेटर था, 6 मारता था, 4 मारता था, लेकिन सच बताऊं यार तुम लोगों को, तब भी 0 था, आज भी 0 हूं। जिंदगी की पिच पे तो यार 0 पे आउट हो गया मैं, कुछ नहीं कर पाया यार आज तक, कुछ भी नहीं। सिर्फ अपने आप को तसल्ली देके जी रहा हूं कि मैं स्पोर्ट्समैन हूं, मैं स्मार्ट हूं, मैं ये हूं, कुछ नहीं हूं यार, नथिंग। झूठी शानो शौकत में वो इज्जत नहीं देते, सर सर सर, कुछ नहीं यार, नो सर, 0। ऋषि 0 था, 0 है। तुम सब लोग यार कुछ नहीं बोल पाओगे यार। कोई नहीं, होता है यार। ठीक हो यार, मैं तू बता यार अपनी। जिंदगी इसी का नाम है ना, सबकी जिंदगी में गड्ढे हैं भाई, अपनी जिंदगी में गड्ढे ही गड्ढे हैं। टीचर, लेक्चरर, सुनने में कितना विशाल महान शब्द, लेकिन वास्तविकता 0। अच्छी सैलरी लेता हूं गवर्नमेंट से, नो डाउट, लेकिन मैं इस देश और इस समाज को एक्चुअली दे क्या रहा हूं? मेरी आत्मा जूते मारती है मुझे। क्लास के अंदर क्या पढ़ा रहा हूं, पढ़ा भी रहा हूं या टाइम पास कर रहा हूं? शिक्षा के क्षेत्र में यूनियनबाजी, नेतागिरी, वेतनमान दो वरना कॉलेज बंद, बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं। वो भविष्य जो कल हमारे देश का भविष्य है, जिसके लिए हमारी जिम्मेदारी है, और वही बच्चे जो सामने सर करके झुककर नमस्ते करते हैं, पीठ पीछे खिल्ली उड़ाते हैं। पता है क्या कहते हैं? गुरु ज्ञानी, गुरु चूतिया, गुरु कुत्ते का मूत। और एक बार सब प्रेम से बोलो, ये है गुरु की इज्जत। कोई और काम मिला नहीं, एजुकेशन में शौक था, लेकिन इस देश का एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, और उसका दर्द एज अ टीचर मेरे मन में बहुत गहरा है। एक्चुअली मैं बेईमान हूं एक टीचर के तौर पर। जो पैसा सरकार से सैलरी के रूप में लेता हूं, उसका कोई रिटर्न नहीं दे रहा, कुछ नहीं। सारा यूथ गलत दिशा में जा रहा है, और बीइंग अ टीचर मैं धृतराष्ट्र की तरह पट्टी बांधकर और मुंह में उंगली लगा के बैठा हूं। शर्म आती है यार अपने आप से। हाँ यार, तुम लोगों के सामने मैं भी तो बड़ा अधिकारी बन गया हूं, लेकिन मैं भी अपने परिवार को समय नहीं दे पाता हूं। परिवार के साथ तो हम भी खुशियां जी सकते हैं, लेकिन राष्ट्र प्रेम और कर्तव्य मेरा सबसे ऊपर है। झूठ बोल रहे हैं आप। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ अर्जुन, ये क्या बोल रहे हो यार? सच कह रहा हूं मैं। क्या मतलब है तुम्हारा संदीप? कानून के दाम पर तुम धब्बा हो। ये क्या कह रहे हो अर्जुन? कर्तव्य की बात करते हो। मैं आज यहाँ कोई दोस्ती निभाने नहीं आया, मैं आया हूं इस मुजरिम को पकड़ने के लिए।
अरे ये क्या कह रहे हो दोस्त? वो मुजरिम जो कानून के वेश में एक चोर है, बेईमान है, जो इस देश का सौदा करता है, अपने समाज का सौदा करता है, इस देश के भविष्य का सौदा करता है। कानून और कर्तव्य की बात करते हैं। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। डिपार्टमेंट में इनके खिलाफ कब से इंक्वायरी हो रही थी। चूंकि ये बड़े अधिकारी हैं, इसलिए इस पर कोई हाथ डालना नहीं चाह रहा था। क्या कह रहा है यार? तुम और हम पुलिस वालों की जिंदगी भी ना अजीब होती है। कभी कभी संबंध कर्तव्य के आड़े आ जाता है। मुझे लगा था कि ये तो मेरा बचपन का दोस्त है, ये ऐसा नहीं कर सकता है। मेरे सवाल में तुम लोग जैसे ही थे, लेकिन इसने ना सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की नाक कटाई है, अपने समाज की, अपने दोस्तों की भी नाक कटाई है। और विडंबना देखो, आज एक पुलिस ऑफिसर दोस्त दूसरे पुलिस ऑफिसर दोस्त को गिरफ्तार करने आया है। शेम ऑन यू। ये क्या कह रहे हो यार तुम अर्जुन? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? ये जवाब तो अब तुम्हें यही देंगे कि सच क्या है। लेकिन दोस्त, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। क्या ये बात यही नहीं दब सकती? ये मेरे कैरियर का सवाल है। तुम लोग समझाओ इसे। हम सभी दोस्त हैं। दोस्ती की बात करते हो, सब दोस्त है ना। अब मैं इन पर छोड़ता हूं कि ये दोस्त सही रास्ता दिखाते हैं या एक गलत रास्ता को दिखाते हैं। क्या दोस्तों, इस दोस्तों की अदालत में क्या किया जाए इसके साथ? अर्जुन सही कह रहा है। दोस्ती से ऊपर देश का कर्तव्य होता है जनाब। और आपने तो देश की वर्दी पहनी थी, कम से कम आपको तो इस चीज की इज्जत रखनी चाहिए थी। मैं अर्जुन के साथ हूं। सजा तुम्हें मिलनी चाहिए, और जो बहुत जरूरी है। हम सभी साथ हैं अर्जुन के। देखो, उसने गलती की है। मैं ये नहीं कहता कि वो सही है, लेकिन शुरू में लालच, बाद में आदत। हाँ, इस जुर्म के लिए माफी तो संभव नहीं है, लेकिन हम सब तुम्हारे साथ आखिरी समय तक खड़े रह सकते हैं। संदीप ने गलती की है, अपराध के हद तक गलती की। दोस्त खड़ा होगा तुम्हारे साथ, एक देश प्रेमी नहीं, ये याद रख। आज हम सारे दोस्त यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन हमारे सामने जो खड़ा है वो हमारे देश का मुजरिम है। और कभी भी किसी भी दोस्ती से ऊपर यह देश होता है। इस देश से ऊपर कुछ नहीं, इसकी कर्तव्य निष्ठा से ऊपर कुछ नहीं। मैंने ये वर्दी इस देश की सुरक्षा के लिए पहनी है, और मैं उम्मीद भी कर रहा था कि शायद आप भी ऐसे होंगे। आज ये दोस्ती और कर्तव्य दो तराजू पर खड़े हैं, और मेरे लिए कर्तव्य का तराजू सबसे ऊपर है। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर, यू आर अंडर अरेस्ट। थैंक यू दोस्तों। मुझे लगा था शायद तुम लोग मुझे धर्म संकट में न डाल दो, यही होती है सच्ची दोस्ती। प्रेम से बड़ा नहीं होता कुछ।